नमस्कार। आज गदरपुर विधानसभा से लगातार पांचवी बार के विधायक और पूर्व में उत्तराखंड सरकार के मंत्री अरविंद पांडे का जन्मदिन है और आज अरविंद पांडे के जन्म दिवस पर काशीपुर के विभिन्न स्थानों पर उनके जो समर्थक हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता पदाधिकारी हैं वे तमाम कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त काशीपुर की रॉयल एनक्लेव सोसाइटी में हूं। यहां भी अरविंद पांडे के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता पदाधिकारी हैं उन्होंने कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया है अरविंद पांडे के बर्थडे के इस उपलक्ष्य में। आइए बातचीत करेंगे लोगों से। सबसे पहले जो इनके पार्टी पदाधिकारी हैं उनका रुख करते हैं। मैडम, आज अरविंद पांडे जी का बर्थडे और काशीपुर में कुछ गजब का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हम यहाँ काशीपुर कविनगर मंडल के रॉयल एनक्लेव जो ये हमारी कॉलोनी है, सोसाइटी है, इसमें हम सभी लोग जो हैं अरविंद पांडे जी का जन्मदिन मना रहे हैं, जो हमारे 5 वर्ष से लगातार विधायक भी हैं और पूर्व के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो है उन्होंने बहुत योगदान दिया है। जो गरीब हमारे बच्चे हैं उनको अटल शिक्षा योजना का भी एक चलाई है, जिसमें जो है बच्चों को सीआरटी जो बुक्स हैं उन एनसीईआरटी बुक्स हैं उनसे जो है उनको पढ़ाई करने का अब अवसर मिला है, जिससे उन बच्चों का अच्छा विकास हो रहा है। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार करते हुए और हम उनके इस जन्मदिन को जो है बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं, उनकी दीर्घायु की कामना के लिए। मैडम, आज के कार्यक्रम की जरा रूपरेखा भी बता दीजिए कि क्या क्या इसमें रहने वाला है और क्या कहना चाहिए। सबसे पहले मंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सवेरे सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे मंदिर में है, ये हमारा मनकामेश्वर मंदिर, तो वहाँ पे हम सभी लोग ने मिलके एक छोटा सा कीर्तन किया था। फिर उसके बाद में एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम करा है और बच्चों के द्वारा केक कटवाया गया है। तो इस तरीके से हम लोग ने आज जन्मदिन मनाया है और ईश्वर से यही एक कामना करते हैं कि उनकी दीर्घायु हो, उत्तम स्वास्थ्य हो। अच्छा, आपने जो बात की शुरुआत की वो माननीय मंत्री जी कह करके की, इसका मतलब अभी भी आपकी नज़र में वो मंत्री से कम नहीं है और भविष्य में क्या देख? मंत्री से तो कम नहीं हैं, 5 साल के विधायक रह चुके हैं और रह चुके क्या हैं ही, और उन्होंने अपना जो भी जीवन कार्यकाल संभाला था बहुत अच्छे से संभाला था और गरीब जनता को भी उन्होंने जितनी भी योजनाएं थी उन्होंने बहुत अच्छे से करी हैं। मैडम, मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा कि भविष्य में अरविंद पांडे जी को किस स्थान पर देखना चाहिए? हम लोग तो उनको एक जैसे पहले उन्होंने कार्य किया नेता के रूप में हमेशा ही देखना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए मंत्री के रूप में इसलिए देखना चाहेंगे क्योंकि वो हमारे लिए शिक्षा के विभाग में बहुत आगे बढ़ते हैं और बच्चों को नई नई चीज़ें वो कराएंगे आगे, है ना, भविष्य में कराना चाहेंगे, इसलिए हम उन्हें उच्च उसमें देखना चाहेंगे, एक मंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, अच्छे पद पर देखना चाहते हैं। जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, मंत्री जी का कार्यकाल जब मंत्री जी रहे श्री अरविंद पांडे जी, तो उसमें बहुत अच्छा इन्होंने प्रयास किया शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया। यहाँ अटल योजना जो शुरू कराई उनके कार्यकाल में हुई, एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो उन्हीं के कार्यकाल में लागू हुई, जिससे बच्चों का चहुमुखी विकास हुआ। मंत्री जी ने जो है जब मंत्री रहते हुए बच्चों का चहुमुखी विकास इन्होंने किया और बाकी लोगों के जो विकास का भी उज्जवल किया। जी, आप भी यही चाह रहे हैं जो ये सब बाकी के लोग चाह रहे हैं? जरूर जरूर, क्यों नहीं, अवश्य। जो 5 बार के जो है विधायक रहे हों और इतना अच्छा उन्होंने कार्य किया हो, तो सारे लोग यही चाहेंगे कि आगे बढ़ते रहें, होते रहें, अपना काम करते रहें और जन्मदिन के उनको जो है बधाई देते हैं, वो दीर्घायु हों। अच्छा, विधायक जी का बर्थडे, साहब गदरपुर के विधायक हैं, आज उनका बर्थडे है और सिर्फ काशीपुर ही नहीं, मैं देख रहा हूं कि उत्तराखंड के कई शहरों से लोगों के फोटोज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, जगह जगह उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? माननीय विधायक जी और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अरविंद पांडे जी को पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उनकी दीर्घायु के लिए कामना करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो अतुलनीय योगदान दिया है और गरीब बच्चों के लिए प्रत्येक स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसमें एनसीईआरटी की बुक लागू की है। उससे क्या गरीब बच्चा भी आज उसको पढ़ पा रहा है। तो हम चाहते हैं फिर से वो मंत्री के रूप में हम उन्हें फिर से देखना चाहते हैं। चलिए, आप भी मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भाई साहब, कैसे हैं? बढ़िया साहब। पांडे जी का आज बर्थडे है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ सबका ही बर्थडे। बिल्कुल, वो नेता ही ऐसे हैं कि हर घर में हर दिल में रहते हैं। मैडम, क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, हम ये चाहते हैं ना कि भविष्य में जो माननीय मंत्री जी हैं ना वो फिर से हमारे शिक्षा मंत्री बने,
क्योंकि उन्होंने मध्यवर्गीय जो अभिभावक हैं उनकी जो जेब पर जो खर्चा आ रहा था वो काफ़ी हद तक कम किया है। जितने बच्चे थे मतलब उनको जो फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए थी वो उन्होंने सारी प्रोवाइड कराई है। तो हम उन्हें भविष्य में शिक्षा मंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। ऐसे लोगों की, ऐसे मंत्रियों की, ऐसे समाज सेवकों की हमारे समाज को, हमारी जो जनता है, हमारे जो छात्र हैं ना, उनको बहुत आवश्यकता है। सहमत हैं आप इनकी बात? बिल्कुल। जी, आप भी सहमत हैं? जी जी बिल्कुल। क्या चाहते हैं आंटी? हम मंत्री जी को हैप्पी बर्थडे की बहुत बहुत बधाइयाँ होनी चाहिए हमारी तरफ से। चलिए, तो साथियों, ये काशीपुर शहर के जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम आम लोग हैं और तमाम अरविंद पांडे के समर्थक और साथी हैं। इन सभी का यही कहना है कि पहली बात तो यह है कि अरविंद पांडे जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो उससे भी खास बात है वो ये है कि इनकी नज़र में अरविंद पांडे कल भी मंत्री थे, आज भी मंत्री हैं, कल भी मंत्री ही रहेंगे। और इनका कहना यह है कि भविष्य में उनको जरूर मंत्रिमंडल का विस्तार जब भी हो तो उनको जरूर मंत्री पद मिलना चाहिए। फिलहाल ये काशीपुर शहर की जनता की मांग है। इस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में लिख करके बताएं। धन्यवाद।